तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो अब जब सियून लोंडे के साथ मस्ती कर रही थी ना, तभी ना बड़ी बहन यहाँ आ जाती है और वो ये देखकर ना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। तो बड़ी बहन ना सियून को पकड़ के ना डांटने लगती है। तो सियून क्या करती है, वो बड़ी बहन की आंखों में वही जादू स्प्रे मार देती है और सियून ना बड़ी बहन से बोलती है, अभी जो कुछ भी तुमने देखा ना ये असली नहीं है, ये बस खिलौना है, तुम चाहो तो तुम भी इसे एक बार यूज कर सकते हो। तो सियून ना अपने साथ साथ ना बड़ी बहन को भी काम पे लगवा देती है और अब ना ये रोज का हो गया। रोज रात को सियून ना अपने साथ साथ ना बड़ी बहन को भी काम पे लगवा देती थी। तो अब ना अगली सुबह हो चुकी है और बड़ी बहन मस्त अंगड़ाई लेके नींद से जागती है और बड़ी बहन के सिर में ना हल्का सा दर्द होने लगता है और तभी ना लोंडा बड़ी बहन को आवाज लगाता है और बड़ी बहन ना लोंडे की पीठ पर देखती है जिसपे काफी ज्यादा नाखूनों के निशान थे और ये देखकर ना बड़ी बहन को सब कुछ याद आ जाता है कि सियून उसके साथ क्या कारनामा कर रही थी। और बड़ी बहन ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में ना सियून के रूम में जाती है, उस पर ना खूब चिल्लाने लगती है और लास्ट में बोलती है कि वो लोंडे को सब कुछ बता देगी और फिर बड़ी बहन ना उसे जाने लगती है। लेकिन सियून ना दोबारा से बड़ी बहन की आंख में वही जादू स्प्रे छिड़क देती है और बोलती है कि अभी तक जो कुछ भी हो ना वो तुम सब कुछ भूल जाओ। तो शायद तुम्हें अब सब क्लियर हो गया होगा कि आखिर बड़ी बहन पर मोमबत्ती का काम क्यों नहीं कर रही थी और लोंडे को जो सपने आ रहे थे वो सपने नहीं थे। तो अब ना प्रेजेंट में सियून लोंडे से बोल रही है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम भी मुझे बताओ कि दूध वाला दूध कम क्यों दे रहा है, क्या तुमने कोई बंदी वगैरह सेट कर ली है। तो लोंडा पहले थोड़ा झिझकता है और फिर बता देता है कि उसने नूना को पटा लिया और ये सुनकर सियून के तोते उड़ जाते हैं मेरे भाई। तो अब ना लोंडा सियून से बोलता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। तो सियून बोलते हैं, नहीं क्योंकि मैं तो उससे ही बड़ा कांड किया, मैंने तुम्हारा बड़ी बहन का बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इस हिसाब से तो मैं ज्यादा बुरी हुई। तो अब ना सियून लोंडे से पूछती है कि तुम किसको ज्यादा पसंद करते हो। तो लोंडा बोलता है, मैं तुम तीनों को पसंद करता हूँ, मेरे लिए किसी को भी चुनना मुमकिन नहीं है। तो सियून बोलती है, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कारनामा करेंगे, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सियून ना लोंडे का सारा टेंशन खत्म कर देती है। यू नो कौन सा टेंशन खत्म करती है। और इस बार तो लोंडा भी अपने होशोबाज में मेरे भाई। तो अपना बड़ी बहन ना लोंडे के रूम में जाती है लेकिन उसे लोंडा कहीं नहीं दिखता। तो बड़ी बहन ना सियून से पूछने के लिए उसके रूम में जाती है और वो देखते कि लोंडा और सियून तो सो रहे हैं। तो बड़ी बहन ना वहीं बैठ के ना सोचने लगती है, सियून और लोंडा कितना ज्यादा करीब है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब काइंड ऑफ बड़ी बहन को ना सियून से थोड़ी जलन हो रही है कि वो लोंडे कितने करीब कैसे है और बड़ी बहन ना लोंडे से नजदीकियां बढ़ाने का सोच रही है कि नहीं कैसे बढ़ाए। तो अब ना अगली सुबह ना बड़ी बहन लोंडे से बोलती है कि वो अगले हफ्ते ना उसके साथ कोई मॉल में चलो शॉपिंग करने के लिए। तो लोंडा भी झट से मान जाता है। तो अब ना सियून ना बड़ी बहन को छेड़ने लगती है, क्या तुम ओप्पा के साथ डेट प्लान कर रही हो। तो बड़ी बहन ना शर्मा जाती है और ना सियून को डांट को चुप करा देती है और लोंडा भी सियून को ऐसा करने से मना करता है। तो सियून भी बड़ी बहन से माफी मांग लेती है। तो अब ना बड़ी बहन ना यहाँ से चली जाती है और सियून यहाँ फिर से अपने मन में कुछ खिचड़ी पकाने लगती है। और कुछ दिन बाद ना सियून ना बड़ी बहन के पास जाकर ना उसके कान भरने लगती है कि लोंडे ने साथ कोई बंदी बंदी बना ली है। बड़ी बहन पूछती है, कौन है वो। तो सियून बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम्हें किसी लड़की पर शक है। तो बड़ी बहन को ना वो बार वही लड़की याद आ जाती है और ये सब गड़बड़ घोटाला करने के बाद ना सियून यहाँ से चली जाती है। भाई सच में ये बहुत ही ज्यादा खरमौच लड़की है कसम से। तो अब ना नेक्स्ट सीन में ना ये दोनों लोग ना एक मॉल जा रहे हैं और जब सियून लोंडे से बातचीत कर रही होती है ना, तभी ना यहाँ ये महारानी आ जाती है और ये भी कुछ कानाफूसी करने लगती है कि ओहो लगता है तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, बड़ी बहन को बस मार्केट में रिसर्च करनी है तो इसलिए हम बस साथ में घूम रहे हैं। तो ये लड़की ना और भी कुछ बोलने लगती है। तो बड़ी बहन से बोलती है, अपने काम से काम रख। तो अब ना यहाँ ना इन दोनों की थोड़ी बहस होने लगती है और बड़ी बहन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो लोंडा बड़ी बहन को समझाता है कि वो तो पागल है, वो तो बस लोगों को ऐसे परेशान करती रहती है, उसका काम ही है लोगों को छेड़ना, उस पर ध्यान मत दो। तो बड़ी बहन बोलते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चलो अपना शॉपिंग करते हैं। तो अब ना सीन डायरेक्ट रात पर शिफ्ट होता है जहाँ लोंडा ना बड़ी बहन को ना सहारा देते हो ना घर ले जा रहा है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। तो अब ना बड़ी बहन ना नशे में ही बोलती है कि सियून ने मुझे बताया कि तुम आजकल किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते फिरते रहते हो। और बड़ी बहन ना लोंडे को गाल जोर से खींचते हो ना उसे सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहती है। लेकिन लोंडा बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और बड़ी बहन ना यहाँ अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और बोलती है, तुम आजकल मेरे साथ मस्ती नहीं कर रहे हो, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम मना कर देते हो। तो लोंडा ना बड़ी बहन को गले लगा लेता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। और ये सुनते ना बड़ी बहन लोंडे को चुम्मी दे देती है। और अगले सीन में ये लोग अपने घर में, और शायद मुझे आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। और हम क्या देखते हैं कि सियून ना दीवार पे कान लगाकर सब कुछ सुन रही है और सियून भी अकेले अकेले मस्ती कर रही है। और अब ना अगला दिन हो चुका है और बड़ी बहन ना कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है। तभी ना सियून भी यहाँ आ जाती है और पूछती है कि आज वो काम पर क्यों नहीं गई। तो बड़ी बहन बोलती है ना कि कल रात ना वो बहुत नशे में थी इसलिए। तो सियून ना बड़ी बहन से पूछती है, क्या तुम्हें पता चला आखिर कौन लोंडे की बंदी है। तो बड़ी बहन बोलती है, नहीं उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सियून ना फेक स्माइल देती हुए बोलती है, ओ ये तो अच्छा है। और फिर सियून बोलती है कि मुझे लगता है ना लोंडा मुझे पसंद करता क्योंकि वो कभी कभी ना मुझे थोड़ा अजीब तरह से टच करता है। लेकिन बड़ी बहन को ये बात बकवास लगती है। और फिर सियून एकदम से बोलती है कि कल रात को तुम्हें बहुत मजा आया होगा, तुम्हारी आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। तो ये सुनकर ना बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर ना सियून बात घुमा देती
देती है कि हाँ मुझे छत पर से आवाज आ रही थी, वो तुम थोड़ी हो सकती हो, तो ये तुम तो कल नशे में थी, और जहाँ तक मुझे लगता है लोंडा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा भी नहीं। और फिर ना सियोन और बड़ी बहन ना आपस में लड़ने लगती है कि लोंडा उन दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करता है, और ये दोनों लड़ झगड़ के ना वहाँ से चले जाते हैं, और दोनों यही सोच रहे हैं कि लोंडा सिर्फ उन्हें प्यार करता है। तो कुछ टाइम बाद ना बड़ी बहन ने ना मैसेज करके ना लोंडे को किसी लोकेशन में बुलाया है, तो लोंडा बिना कुछ सोच समझे वहाँ चले जाता है, और वो ना एक होटल में पहुंचता है जहाँ सबसे पहले उसे सियोन दिखती है, और फिर बाद में बड़ी बहन, और फिर दोनों बहनें मिलकर ना लोंडे को सोफे पे बिठा देती है और पूछती है बताओ तुम हम दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे। और लोंडा यहाँ ना बहुत ही बड़े वाले धर्म संकट में फंस चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। दोनों लड़के ना यहाँ लोंडे को बहुत ही परेशान करे कि वो जल्दी से अपना डिसीजन ले, तो लोंडा हड़बड़ाहट में बोल देता है कि वो दोनों को पसंद करता है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन है ही नहीं, बस उसे किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो अब दोनों बहनें ना बारी बारी लोंडे को ना समझ जाओ क्या करती है, ताकि ना लोंडा अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए कि वो किसको ज्यादा पसंद करता है। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जो ट्राई करने हुआ चैनल का डिस्क्रिप्शन में, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, बाय बाय।